डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 41। एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम। स्टोरी सो फार। बच्चों, यहाँ पर आपको वो स्टोरी अभी तक बताई गई है जितनी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या है। द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू ए पाइल ऑफ गोल्ड। जो डॉग था, जो कुत्ता मर गया था, उसने उस ओल्ड कपल को बहुत सारा सोने का ढेर दे दिया था। द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर्स। और जो उसके पड़ोसी थे वह भी उसी तरह से गोल्ड को पाने की कोशिश कर रहे थे। वैन दे कुड नॉट दे किल द डॉग। जब उन्हें उस तरह से गोल्ड नहीं मिला तो उन्होंने कुत्ते को मार दिया था। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन। एक बार दोबारा से उस डॉग की आत्मा आई एंड गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपियरिंग इन हिज ड्रीम। और उसने उस अच्छे वाले ओल्ड कपल को गाइड किया और उन्हें सपने में बताया, वह उनके सपने में आया एंड लीड दैम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग ए मिल एंड मोटर फ्रॉम द ट्री। कि किस तरह से दोबारा से गोल्ड को पाया जा सकता है एक मिल और मोटर के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इतनी स्टोरी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि पैसेज में क्या बताया गया है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled peas were being ground. जैसे ही एनविशियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। जैसे ही उस ईर्ष्यालु नेबर्स पड़ोसियों ने खिड़की के बाहर झांका। पिप्ड का मतलब होता है बच्चों झांकना। जैसे हम खिड़की के बाहर झांक कर देखते हैं तो वो होता है पिप्ड। जैसे ही उस ईर्ष्यालु नेबर ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, उन्होंने देखा कि जो बीन्स हैं, जो फलियां हैं, जो बॉइल्ड फलियां थी वह ग्राउंड होना शुरू हो गई थी। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. और उसने एकदम से देखते ही कहा गुडी मी, मतलब क्या बात है। क्राइड द ओल्ड हैग, उस ओल्ड वुमेन ने चिल्लाकर कहा। उसने देखा कि जो मतलब जो बीन्स थी ना, जो उसने उस मोटर के अंदर डाली थी, जो ग्राउंड हो रही थी, वह धीरे धीरे येलो गोल्ड में, मतलब पीले रंग के सोने में कन्वर्ट हो रही थी, टर्न हो रही थी, चेंज हो रही थी। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही मिनट के अंदर में, कुछ ही मिनटों में जो टब था वह पूरा का पूरा चमकते हुए गोल्ड, चमकते हुए सोने के साथ भर गया था। सोल्ड द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इससे जो ओल्ड कपल था वह दोबारा से अमीर हो गए थे। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम। अगले दिन, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस और विकेट का मतलब होता है बच्चों दुष्ट। अगले दिन वह कंजूस और दुष्ट पड़ोसी वहां पर आए एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। और उन्होंने उनसे वह मोटर और मैजिक मिल उधार ली। दे फिल्ड वन विद ओल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने उनमें से उसको बॉइल्ड राइस के साथ और बीन्स के साथ फिल कर दिया, भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। तभी उस ओल्ड मैन ने उसको पीटना शुरू किया और ओल्ड वुमेन ने उसको ग्राइंड, पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला ब्लो किया, पहली बार उसको पीसना और पीटना शुरू किया, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फोल मास ऑफ वॉर्म्स। जो पेस्ट्री थी, जो बीन्स और बॉइल्ड राइस थे, वह किस चीज में कन्वर्ट हो गई, वह बड़े पैमाने के कीड़े बन गए। वॉर्म्स का मतलब होता है कीड़े। वह बहुत सारे कीड़े बन गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। इससे वह और भी ज्यादा नाराज हो गए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस। और उन्होंने उस मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। टू यूज एज फायरवुड। और उसका क्या किया, उससे जो लकड़ी मिली उन्हें, उसको ईंधन के रूप में उन्होंने यूज कर लिया। तो बच्चों, ये हमारी स्टोरी थी। स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या बताया और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं और उनके मीनिंग भी दिए गए हैं। तो आपको इन वर्ड्स और इन मीनिंग को उनकी पिक्चर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, जैसे देखिए एनविशियस। एनविशियस का मतलब क्या होता है, मतलब जेलस, जो किसी से जलता है, ईर्ष्या करता है। तो एनविशियस का मतलब होता है बच्चों जेलस। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं उसमें ये वाली पिक्चर जो है वो हमें लग रहा है कि किसी ईर्ष्यालु की पिक्चर है, किसी को देखकर चिढ़ रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एनविशियस और जेलस को इस वाली पिक्चर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है फायरवुड। फायरवुड का मतलब होता है जलाने के लिए लकड़ी। वुड यूज फॉर फ्यूल, मतलब ऐसी लकड़ी जिसको हम फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा लकड़ियों का गट्ठा पड़ा है। तो यहाँ पर ये वो लकड़ी है जिसको हम एज ए फायर वुड यूज करते हैं।
नेक्स्ट है विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, मतलब जो डेविल प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, जिसको देखकर हमें गंदे वाली फीलिंग होती है कि ये राक्षस है, इस तरह से। तो विकेड मतलब होता है राक्षस प्रवृत्ति का आदमी। दैट मीन्स एविल और मोर्शली रॉन्ग, मतलब जो हमेशा गलत होता है और जो एविल बुराइयों से भरा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये 3rd नंबर की पिक्चर है, ये हमें लग रहा है कि दिस इज अ विकेड। ये एक तरह से ऐसा आदमी है जो बुरे काम करके हंस रहा है। तो आपको इसको विकेड के साथ मैच करना है। नेक्स्ट आइए वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब होता है बच्चों कीड़े। क्रीपिंग इंसेक्ट्स मतलब रेंगने वाले इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर कीड़े। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंसेक्ट्स की पिक्चर आपको दी गई है, तो आपको वॉर्म्स को इस वाली पिक्चर के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप पैसेज को पढ़ चुके हैं, अब आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड द एनविशियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो। एनविशियस ईर्ष्यालु नेबर्स ने क्या देखा जब उन्होंने खिड़की के बाहर झांका। उन्होंने डॉग को देखा, उन्होंने शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड सोने का ढेर देखा, या फिर फोल मास ऑफ वॉर्म्स उन्होंने कीड़े देखे, या फिर उन्होंने लकड़ी देखी। तो जब उन्होंने विंडो से बाहर झांक कर देखा था तो उन्हें क्या नजर आया था। उन्हें नजर आया था कि जैसे ही उन्होंने बीन्स को, बोल्ड राइस को पीटना शुरू किया तो वह जो है सोने के ढेर में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, मतलब चमकते हुए सोने का ढेर बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ऑप्शन नंबर बी शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड को चूज करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड द एनविशियस नेबर्स चॉप द मिल इनटू पीसेस। उस ईर्ष्यालु नेबर्स ने उस मिल को बहुत सारे पीसेस में चॉप मतलब होता है काटना, बहुत सारे पीसेस में काट क्यों दिया। तो फर्स्ट है बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गई थी। सेकेंड है बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए फुल मास ऑफ वॉर्म्स, क्योंकि जो उसमें पेस्ट्री डाली गई थी, जो उसमें सामान भरा गया था, वह बहुत सारे कीड़ों में परिवर्तित नहीं हुआ था। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए मास ऑफ गोल्ड, बल्कि जो उसमें पेस्ट्री और सामान डाला गया था वह गोल्ड में परिवर्तित नहीं हुआ था। या फिर डी ऑप्शन है बिकॉज दे वॉन्टेड फायर वुड, क्योंकि उन्हें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उस मिल को काट दिया। जबकि सच्चाई क्या है, उन्होंने मिल को क्यों काटा, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर जो राइस और जो बीन्स डाली थी वो चाहते थे कि वह सोने के ढेर में परिवर्तित हो जाए। लेकिन जो राइस और बॉइल्ड बीन्स थी वह सोने के ढेर में परिवर्तित नहीं हुई थी, बल्कि बहुत सारे कीड़े बनकर सामने आए थे। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए मास ऑफ गोल्ड। वह पेस्ट्री और सॉस मतलब गोल्ड में परिवर्तित होकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने उसको चॉप कर दिया था, गुस्से में आकर उन्होंने उसको चॉप कर दिया था। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।